आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि होम लोन लेना चाहते हैं। अब मैं इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने लिख के रखा हुआ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और जिसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहली चीज, होम लोन कौन कौन से बेस पे मिलता है, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे सस्ता होम लोन आपको कहाँ पे मिलेगा, एंड होम लोन आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का जो होम लोन का रेट अभी चल रहा है, सबसे बेस्ट रेट चल रहा है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, होम लोन एट 6.80%, जो कि रिड्यूसिंग रेट पे है और उसमें भी 30 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कंसेशन है। यानी 30 बीपीएस पॉइंट तक आपको रेट में और ज्यादा कंसेशन मिल सकता है, यानी कि आपको 6.50 फाइनल रेट पड़ सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो। दूसरा, 100% वेवर है आपका प्रोसेसिंग फीस में। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं वेवर ऑन प्रोसेसिंग फी, और कंसेशनल वाया योनो ऐप एंड डिजिटल चैनल्स, यानी कि डिजिटली अगर आप एसबीआई का होम लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्कीम है अर्बन एरिया के लिए, जो लोन में सब्सिडी मिलता है, वो आपका 31 मार्च 2021 को लास्ट है। यानी 31 मार्च 2021 को ये जो फैसिलिटी है प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज, वो आपका बंद हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, अभी होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप एसबीआई से अप्लाई करें। रीजन क्या है एसबीआई में, आपको मैं दो तीन रीजन बताने वाला हूँ, मैं अभी आगे की वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि एसबीआई में आपको दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज मान के चलिए आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेता हूँ। होम लोन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो होम लोन आप दो तीन चीजों के लिए ले सकते हैं। पहला है, अगर आप कोई नया घर बनाना चाह रहे हैं एक प्लॉट खरीद के, तो फिर उसमें आपको होम लोन मिल जाएगा। इनकेस आप अपने एग्जिस्टिंग होम में कोई रिपेयरिंग वगैरह कराना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको होम लोन मिल जाएगा। थर्ड, आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस फ्लैट को खरीदने के लिए भी आपको होम लोन मिल जाएगा। तो इन सब टर्म्स में आपको होम लोन मिलता है। इसके अलावा, सॉरी, इसके अलावा क्या है कि होम लोन अगर आपने कोई टेक ओवर करना है, ठीक है, कोई होम लोन आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है कहीं और से, वो आपका महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पड़ रहा है और उसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर करा के उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं एसबीआई में। अब दूसरी बात, जो मेन फीचर एसबीआई होम लोन का मैं बताने वाला हूँ वो है, एसबीआई में एक होम लोन आता है फ्लैक्सी पे होम लोन, यहाँ पे आपको दिखने में आ रहा होगा। इस पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है कि देखिए, अगर आप कोई प्लॉट खरीद के अपना मकान बना रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि जो मकान बनाने का ड्यूरेशन होता है उसमें आपको एक टाइम लगेगा, ठीक है, और उस टाइम टेन्योर के बीच में क्या होगा कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा ईएमआई कम हो, तो उस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है कि वहां पे आप एसबीआई का जो फ्लेक्सी पे होम लोन है वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो ईएमआई होता है वो सिर्फ आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, एंड जो एक्चुअल ईएमआई आपका स्टार्ट होगा वो आपका कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है। तो मैं आपको दिखा दूं नीचे में, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एसबीआई का जो फ्लैक्सी पे होम लोन है। इसमें लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फी है, यानी प्रोसेसिंग फी तो नील है अगर आप योनो ऐप के थ्रू अप्लाई करेंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, यानी कि मान के चलिए आपके पास बल्क में कभी अमाउंट हो जाता है 5 साल 10 साल के बाद, और आप चाहते हैं कि मैं इस लोन को कुछ बल्क अमाउंट पे कर दूं। सपोज मान लीजिए आपका ईएमआई 30,000 रुपए का, बट आप चाह रहे हैं कि वहां पे मैं 5 लाख रुपए पे करना चाहते हैं, तो आप पे कर सकते हैं, कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा। बट कई बैंक में ऐसा होता है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 5% या 2% का चार्जेस लगता है। यानी 5 लाख रुपीज अगर आप पेमेंट करेंगे तो 10,000 रुपए आपका प्री पेमेंट चार्जेस डिडक्ट हो जाएगा, यानी 490 ही आपका लोन अमाउंट में डिपॉजिट होगा। तो वो चीज एसबीआई में नहीं है, आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। और 20% हायर होम लोन एलिजिबिलिटी है। सपोज मान के चलिए कहीं से आपको आपका प्लॉट का दाम 10 लाख रुपए है, ठीक है, कहीं से आपको 6 लाख ऑफर किया जा रहा है, बट एसबीआई में चांसेस हैं कि अगर आपका सिविल अच्छा है तो 20% आपको एक्स्ट्रा लोन मिल सकता है प्रीवियस अप्रूवल के बेसिस पे। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, ये सबसे अच्छा चीज है। इसमें क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस पे, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने कल ही बना के अपलोड किया था वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से आपका रिड्यूसिंग रेट काम करता है। तो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा उस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। रिपेमेंट अप टू 30 ईयर्स, यानी 30 साल की एज, 30 साल के टर्म के लिए आपको लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 50 ईयर्स है तो उनको तो 30 साल के लिए मिलेगा नहीं, उनको मैक्सिमम 20 साल के लिए ही मिल पाएगा लोन। रीजन क्या है
कि एसबीआई जो लोन प्रोवाइड करती है अप टू 70 ईयर्स होम लोन प्रोवाइड करती है, यानी अगर कोई 69 साल का व्यक्ति है तो उसे भी होम लोन मिल सकता है, बट उसे 1 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से कोई अगर कम एज का पर्सन है, मान लीजिए 30 का है या फिर 28-25 की एज का कोई व्यक्ति है, तो वो इजिली 30 ईयर्स टेन्योर के लिए लोन अवेल कर सकता है। इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमेन बोरोवर्स, यानी कोई लेडीज बोरोवर है तो उनको इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिलेगा, यानी कि जो 6.80 और 6.50 मैंने बताया, हो सकता है कि उससे भी कम कुछ हो जाए, बट ये डिपेंड करता है कि आपके सिविल वगैरह पे। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी लोन कितना आपको मिलेगा। तो होम लोन में दो चीजें कंसिडर की जाती हैं। मान के चलिए कि एक इंडिविजुअल है, उनकी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है, बट उनका पहले से ही कुछ ई चल रहा है, अराउंड 15,000 या 20,000 रुपीज का ई चल रहा है। तो कोई भी बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड करती है तो आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो देखती है। ईएमआई एनएमआई रेशियो का मतलब होता है कि आपका नेट मंथली इनकम कितना है और आपका ईएमआई कितना जा रहा है। ठीक है, यानी सपोज मान लीजिए 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, यानी ग्रॉस नहीं है, ये आपका नेट इनकम है, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज हर महीने क्रेडिट हो रहा है। अब एसबीआई या कोई भी बैंक जहां पे भी आप अप्लाई करते हैं, वो क्या देखती है कि आपका प्रीवियस से कितना ईएमआई चल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि उन्हें पता कैसे चलेगा। तो देखिए, इन केस अगर आप नहीं भी उन्हें बताते हैं, तो जब आपका सिविल रिपोर्ट निकलता है तो उसमें सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है, इनफैक्ट आपका ईएमआई का डिटेल्स भी आ जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी बैंक वहां से चेक कर लेती है कि आपका मंथली ईएमआई कितना जा रहा है। आप सपोज मान लीजिए कि 50,000 आपका नेट सैलरी है, वहां पे आपका 15,000 रुपए मंथली ईएमआई ऑलरेडी चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन का हो, कार लोन का हो, कुछ भी हो, वो आपका ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एसबीआई क्या करेगी, 50,000 रुपीज जो कोई भी बैंक प्रोवाइड करती है, वो आपका 50% ऑफ नेट इनकम, यानी आप अप टू 25,000 रुपए तक का ईएमआई पे कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अगर आपका बढ़ेगा तो 30,000 रुपए तक का ईएमआई आप पेमेंट कर सकते हैं, उतने का ही आपको लोन करेगी। तो 15,000 का अगर ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है तो आप 15,000 ईएमआई हर महीने पे कर सकते हैं, और उस 15,000 में जितना लोन होगा उतना ही बैंक लोन आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरा डिपेंड करता है आपका लोन टू वैल्यू, यानी एलटीवी। सपोज मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए का, अब आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे लोन 45 लैक्स की। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी बैंक नॉर्मल कंडीशन में जनरली क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% लोन करती है, या फिर जो आप फ्लैट परचेस कर रहे हैं तो जो भी फ्लैट का वैल्यू है उसका 80% लोन प्रोवाइड करती है। बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस हैं जिसमें मे भी चांसेस है कि आपका लोन 85% तक जा सकता है, बट उससे ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। तो इन केस अगर आपको 40 लाख 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम जो लोन आपको मिल सकता है वो 40 लाख रुपए ही मिल सकता है, ये जनरल होता है। और एक्सेप्शन केस में लेके नहीं चल रहा हूँ, जो इजी है वो उसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो वो चीज है। दूसरा, अब मान के चलिए इनकम अगर आपका कम पड़ रहा है, ठीक है, मान के चलिए आपका ईएमआई 40,000 रुपीज आ रहा है, बट आप एलिजिबल है ओनली 20,000 का ईएमआई पे करने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप क्लब कर सकते हैं किसी और फैमिली मेंबर्स को, यानी अपनी फैमिली में कोई आपका मेंबर है जो जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस है या अर्न कर रहा है, तो उसे आप को बोरोवर कर सकते हैं। तो आपका और उनका दोनों का इनकम मिला के आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे और लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है, मिनिमम एज 21 ईयर है, यानी कि 21 साल का कोई भी व्यक्ति है तो वो होम लोन के लिए एलिजिबल है, और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, यानी कि 45 साल तक का जो व्यक्ति है वो होम लोन ले सकता है, एंड अप टू एज ऑफ 70 ईयर्स फॉर रिपेमेंट, यानी 70 साल की एज तक लोन का जो ईएमआई है वो खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा आगे नहीं चलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो खैर मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे होम लोन के लिए, तो होम लोन के लिए जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है, आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप सैलराइड हैं तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो फिर आपको आईटीआर वगैरह देना होगा, बैलेंस शीट देना होगा। बट अगर आप सैलराइड हैं तो एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको लगेगा, लोन का एप्लीकेशन लगेगा, कंप्लीट लोन एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये चार में से कोई भी एक चीज देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपको रिसेंट कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पाइप गैस बिल, और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देने से चलेगा। मेन है प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपका परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप खुद का प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास जो नगर पालिका से परमिशन मिलता है वो आपको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, यानी अगर महाराष्ट्र के निवासी हैं आप तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास स्टाम्प पेपर पे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड प्लान कॉपी, ये चीजें चाहिए।
अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का और सैलरी स्लिप आपका लास्ट 3 महीने का लगेगा, और फॉर्म 16 की कॉपी लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा।